हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट्स, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और अपने जो भी डाउट्स है वहां पे हमें सेंड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में हमने एक थ्योरम सीखा था, बीपीटी, दैट्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, क्या कहता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? अगर आपके पास कोई लाइन है जो ट्राइंगल्स की दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है और वही लाइन आपके ट्राइंगल की तीसरे साइड के पैरेलल है, तो जिन दो साइड्सों को वो इंटरसेक्ट कर रही है उन दो साइड्स को वो इक्वल रेशियो में क्या करेगी बच्चों? डिवाइड करेगी। अब इसी का कन्वर्स होता है, दैट्स कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, अब यहां पे हम देखेंगे बच्चों कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम आपके पास होता क्या है। सो इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहां पे हमें प्रूफ करना है जो डीई है बच्चों वो पैरेलल है किसके? बीसी के। तो यहां पे हमें गिवन क्या होगा? बीपीटी में हमें गिवन होता था डीई इज पैरेलल टू बीसी। ओके, और हम लाते थे प्रूफ, हमें मिलता था एडी बाई डी बी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। यहां पे हमें गिवन है बच्चों एडी अपॉन डी बी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ये चीज हमें यहां पे गिवन है। क्लियर हो गया? हमें प्रूफ क्या करना है? डीई पैरेलल टू बीसी। आपको प्रूफ करना है कि डीई यहां पे पैरेलल है किसके बच्चों? बीसी के। अब यहां पे इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों, एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसके? यहां पे ये गिवन नहीं है बच्चों। ओके, तो यहां पे आपको समझाने के लिए पीपीटी के लिए मैंने ऐसा किया था। यहां पे हमें लाना है डीई पैरेलल टू बीसी। क्लियर है? तो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहां पे ड्रॉ करते हैं लाइन डीई डैश। ओके, मैंने ड्रॉ कर लिया लाइन डीई डैश जो पैरेलल है किसके? बीसी के। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन लिखता हूं, ड्रॉ डीई डैश पैरेलल टू बीसी। क्लियर हो गया बच्चों? हमने डीई डैश को पैरेलल ड्रॉ कर दिया है किसके? बीसी के। अब यहां पे मुझे पता चल गया है कि डीई डैश आपकी इंटरसेक्ट कर रही है साइड ए बी को पॉइंट डी पे, डीई डैश इंटरसेक्ट कर रही है साइड ए सी को पॉइंट ई डैश पे, और डीई डैश पैरेलल भी है बीसी के। तो मैं यहां पे बीपीटी लगा सकता हूं। तो यहां पे बीपीटी लगाने के बाद हमें मिलेगा क्या बच्चों? सो बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहां लगा रहा हूं बच्चों? मैं ट्राइंगल ए बी सी में। तो आप कह सकते हो एडी बाई डी बी इक्वल्स टू ए डैश अपॉन ई डैश सी, इक्वेशन 1। क्लियर हो गया बच्चों? इसे हमने ले लिया इक्वेशन 1। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको कि एडी बाई डी बी इक्वल्स टू ए डैश बाई ई डैश सी कैसे हुआ। अब क्वेश्चन में मुझे गिवन है एडी बाई डी बी का वैल्यू ए बाई ई सी के बराबर है। तो मैं इस चीज को सेकेंड इक्वेशन ले लेता हूं, एडी बाई डी बी इक्वल्स टू ए बाई ई सी। ये हमें गिवन है। इक्वेशन 2 मान लो और रीजन लिख लो बच्चों गिवन। क्लियर हुआ? ये आपको गिवन है। अब यहां पे इक्वेशन 1 को देखो बच्चों, वहां पे एडी बाई डीबी का वैल्यू ए डैश अपॉन ई डैश सी के बराबर है। इक्वेशन 2 को देखो, वहां पे एडी बाई डीबी का वैल्यू ए अपॉन ई सी के बराबर है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2। आप कह सकते हो कि AE डैश अपॉन E डैश C आपका AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा। AE डैश अपॉन E डैश C। अब देखो बच्चों, AD बाई DB का वैल्यू हमें पता है AE अपॉन EC के बराबर है। AD बाई DB का वैल्यू हमें पता है AE डैश अपॉन E डैश C के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि जब ये AD बाई DB का वैल्यू AE डैश अपॉन EC के बराबर आ रहा है और यही वैल्यू AE अपॉन EC के बराबर आ रहा है, तो यहां पे हम कह सकते हैं ये दोनों पॉइंट हैं, ये क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, एक के ऊपर एक है, तभी तो पॉसिबल होगा। देखो AD बाई DB AE डैश अपॉन E डैश C, यहां पे AE अपॉन EC क्यों इक्वल होगा, आप कहोगे E और E डैश यहां पे क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर इसे प्रूफ करना चाहते हैं तो देखते हैं कैसे इसका प्रूफ करेंगे। तो यहां पे ऐड कर लेते हैं 1 दोनों साइड्स, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड 1 ऐड करने में हमें यह वैल्यू मिलेगा AE अपॉन EC प्लस 1 इक्वल्स टू AE डैश अपॉन EC प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों आपको मिलेगा AE प्लस EC, EC एलसीएम हो जाएगा तो ये मिल जाएगा AE प्लस EC। सिमिलरली राइट हैंड साइड में EC एलसीएम हो जाएगा, ओके, E डैश C, सॉरी इट्स E डैश C बच्चों, ये E डैश C है, ठीक है। तो E डैश C यहां पे एलसीएम हो जाएगा और यहां पे वैल्यू आ जाएगा AE डैश प्लस E डैश C। क्लियर हुआ। अब फिगर में देखते हैं AE प्लस EC मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, AC। तो यहां पे AC लिख लेते हैं अपॉन EC इक्वल्स टू AE डैश प्लस E डैश C मुझे क्या मिल रहा है, फिगर में देखो अगेन ये भी AC मिल रहा है। अब AC से मैं AC को कैंसिल आउट कर सकता हूं, सेम वैल्यूज है तो AC से AC कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, तो यहां से आपको मिल जाएगा E डैश C इक्वल्स टू EC। जो E डैश C की वैल्यू है वो EC के बराबर है, यानी यहां पे जो लेंथ है E डैश और EC ये सेम है। क्लियर हो गया। जो E डैश है और E पॉइंट है ये कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी ये लाइन क्या हो जाएगी, जो DE मैंने पहले ली थी BC के, ओके, जो DE डैश मैंने पहले लिया था BC के, उसे आप लिख सकते हो जब E और E डैश कोइंसाइड कर रहे हैं, यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, ओके, पॉइंट E एंड E डैश कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक आएंगे, ठीक है। सो देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC। आपके पास DE जो हो जाएगा वो भी पैरेलल हो जाएगा BC के, और यही आपको प्रूफ करना था, DE पैरेलल है BC के। एक बार फिर से देखिए बच्चों, इसके प्रूफ को हमने क्या किया, यहां पे हमें गिवन था AD बाई DB का वैल्यू AE अपॉन EC के बराबर है और हमें प्रूफ करना था DE पैरेलल है BC के। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, DE डैश किसके पैरेलल ले लिया, BC के। अब हमारा टारगेट क्या था, हमें दिखाना था E डैश और E एक ही पॉइंट है, E डैश और E एक ही पॉइंट है, यानी एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं। तो जब DE डैश पैरेलल है BC के तो DE भी पैरेलल हो जाएगा BC के। तो हमने BPT लगाया इन ट्राइंगल ABC, सो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। सिमिलरली AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC आपको गिवन था, इक्वेट किया हुआ था 2 को, यहां से मुझे AE अपॉन EC का वैल्यू AE डैश अपॉन E डैश C के बराबर मिल गया। फिर 1 दोनों साइड ऐड करके मैंने EC का लेंथ E डैश C के बराबर प्रूफ कर दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि हम एज्यूम मान सकेंगे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, हमें क्लियर हो जाए E और E डैश
कोइंसाइड कर रहे हैं। और इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो जब DE डैश पैरेलल है BC के तो DE भी पैरेलल होगा BC के। तो बच्चों ये प्रूफ था कन्वर्स ऑफ BPT का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हमारे पास एक्सरसाइज पे है।